देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है जो 2024 में पूछा गया था। पेपर का जो सेट है वो कितना है 555.31। इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास वेक्टर E इज इक्वल टू 6.3 न्यूटन पर कूलम कॉस, इसके बाद यहाँ पे बताया गया 1.5 रेडियन पर मीटर y के साथ है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है। यहाँ पर ये इस इक्वेशन से ये समझना हमारे पास जरूरी है कि यहाँ पर आई कैप लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा एक्स एक्सेस पे है। अगर यहाँ पर जे कैप लगा होता तो वो वाई एक्सेस पे होता, अगर यहाँ पर जेड कैप लगा, एक के कैप लगा होता तो वो हमारा जेड एक्सेस पे होता। तो ये आई कैप ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ पे लगाया गया है, एक्स एक्सेस पे लगाया गया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, और इसी पार्ट में फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि हमें एम्पलीट्यूड बताना है, किसका बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बताना है। इसके अलावा ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट पूछे हैं, तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू 6.3, यहाँ पर जो यूनिट है उसको नहीं लिखते हम, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर कॉस, ये जो है ब्रैकेट, सेमी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा 1.5, और ये इसके साथ y आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस है। यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिखना है, जो यूनिट लगाई गई हैं उसको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 इंटू 10 की पावर क्या है 8, और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, इसके साथ t लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आई कैप दिया हुआ है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की उससे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। देखो अगर यहाँ पर बीच में माइनस लगा होता है, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है जो हमारा इक्वेशन होगी, जो इक्वेशन होगी वो कहाँ पर, ये जो के हमारा लगने वाला है वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है। अगर यहाँ निगेटिव लगा है तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग होगा के की जो वैल्यू होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारे पास प्लस लगा है तो इसका मतलब जो हमारे पास के होगा वो निगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर वाई है तो वाई की तरफ। तो हम इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस। देखो माइनस क्यों आया, एक जनरल सी फॉर्म याद रखना है, अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस लगा हुआ है तो जो हमारे पास एक्सेस जो इक्वेशन आएगी वो माइनस वाई एक्सेस के अलोंग आने वाली है। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो हमारे पास जो इक्वेशन, सॉरी, यहाँ पर अगर निगेटिव लगा होता तो हमारे पास जो वेव की इक्वेशन आती वो कौन सी आती, प्लस वाई एक्सेस के अलोंग आती। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हमारे पास 2 फॉर्म होती हैं, एक प्लस की होती है, एक निगेटिव की। जैसा क्वेश्चन हमको दिया गया है उसी हिसाब से हमको अरेंज करना होता है। तो हमारे पास जब निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, E इज इक्वल टू होता है, वेक्टर E इज इक्वल टू होता है ई नॉट, यहाँ पर ई नॉट की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड होता है, इस वजह से ई नॉट लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में है। और क्या होता है, और होता है कॉस, ब्रैकेट में क्या होता है ओमेगा टी, या फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं के वाई, पहले लिख दो के वाई प्लस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोला है तो हम इसमें आई कैप लगा सकते हैं कि हमारे पास ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग वाई एक्सिस, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होगी इक्वेशन वो ये वाली लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाई एक्सिस ये बता रहा है जो वेव का ट्रेवलिंग होगा वो मेरे पास निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होने वाला है, वेव का जो मोशन होगा वो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। ये काम आ गया।
अगर यहाँ पर हम बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये दो इक्वेशन होती हैं, एक यहाँ पर निगेटिव होता है, जब यहाँ पर निगेटिव दिया हो तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर जब प्लस लगा होता है तो हमें जो इक्वेशन लेनी होती है निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेव का मोशन उसके हिसाब से लेना होता है। ठीक है, अब इससे कंपेयर करो, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई एक, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलो अब इससे कंपेयर करते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां से हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट कितना आ रहा है, ई नॉट हमारे पास आ रहा है 6.3, जो यूनिट है उसको लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा क्या है हमारे पास, के वाई, के वाई की जगह क्या आ सकता है, के की वैल्यू निकालना चाहे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5, और जो के होता है वेव लेंथ की संख्या होती है, नंबर ऑफ वेव लेंथ होता है, हाँ, ये हमारा कांस्टेंट होता है, सबके लिए अलग अलग होता है जिससे, तो ये क्या के जो है हमारा क्या होता है, कि हमारे पास जो इक्वेशन के रूप में आता है ये इतना दिया हुआ है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है लैम्डा बाई 2 पाई, तो ये भी वेरी करता रहता है, लैम्डा बाई 2 पाई होता है। ठीक है, सॉरी उल्टा कर गया, ये कितना होता है, ये हमारे पास होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, जो के की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, जो वेवलेंथ निकालना है पहले पार्ट का वो निकल आएगा। क्या किए हैं, इसकी तुलना की है, कंपेयर किए हैं, कंपेयर करने के बाद हमारे पास के इक्वल टू क्या है 1.5, कहाँ से आया है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन की जब कंपेयर किया है तो के की जगह पे क्या रखा हुआ है 1.5, और ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब इसको मीटर कह सकते हो, ये यूनिट जो है मीटर में, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, ये जीरो हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 पाई आ जाएगा, और डिवाइड कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये जो वेवलेंथ आ जाएगी 4/3 पाई मीटर, ये मीटर में आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 4/3 पाई मीटर। ठीक है, अब इसको पाई की वैल्यू रखना चाहें तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, और पाई की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 22/7 अगर रखना चाहें तो, पाई के रूप में निकालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 88 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 21, तो ये हमारा मीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया पहला की वेवलेंथ हमें कितनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला पार्ट और इसकी कंपेयर करोगे तो ओमेगा निकल आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4.5 इंटू 10⁸ आ गया, ये ओमेगा आ गया। ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई म्यू, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को म्यू से कहा जाता है, हाँ, एफ भी कह सकते हो, म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁸, और इसके बाद क्या है, इससे डिवाइड कर दो 2 पाई से, और इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर भी हो सकता है, कितना हो जाएगा 9, अगर 2 से काटेंगे इसको, या फिर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा 4.5 आया है, और इसके बाद 10⁸ आया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास 2 है, 2 की वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 22/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से इसको 0 हटा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ पर काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, यहाँ पर 4 बार में जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 10⁸ ये आया, और इसके बाद यहाँ पर नीचे 88 आ गया। अगर पाई के रूप में लिखोगे तब भी सही है, पाई के रूप में नहीं लिखते तब भी सही है, तो ये हमारा आ गया गीगाहर्ट्ज। क्या आ गया गीगाहर्ट्ज, तो इसका काम हो गया, ये म्यू निकाल लिए, इतना निकला। अगर हमको पाई के रूप में लिखना है तो पाई के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर पाई की वैल्यू पुट करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पाई के रूप में लिखना चाहते हो तो पाई के रूप में लिख देना, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, ये हो गया। अब इसके बाद देखो पार्ट सेकेंड, बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड में रिलेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास बी नॉट क्या होता है, वेक्टर बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई सी, क्या होता है ई नॉट डिवाइड बाई सी।
तो यहाँ पर ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट कितना दिया हुआ है, ई नॉट हमारे पास दिया हुआ है, ये है वैल्यू। तो ई नॉट यानी बी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ई नॉट की वैल्यू रखो 6.3 न्यूटन पर कूलाम जो था उसको लिख दिया, ठीक है। इसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड होती है लाइट की 10⁸, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.1। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड होती है, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ और ये वैल्यू आ जाएगी टेस्ला में। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो ये बी नॉट का भी रिजल्ट आ चुका, कितना आ गया, ठीक है। इतना काम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट में आ जाओ। इसने बोला है कि हमें क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना है। किसका बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का। देखो एक बात याद रखना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी ये भी बताना होता है। तो इसके लिए तो अगर हमने ये इक्वेशन ली है -y एक्सिस के लिए, तो हमें जो हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। एक तो ये याद होना चाहिए, दूसरा इसको हम बता देते हैं कैसे याद करना है। तो चलो यहाँ पर सी पार्ट देख लेते हैं इसका। दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर सी पार्ट देखो। सी पार्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है बी वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट, और इसके बाद क्या होता है कॉस, वही बात है ओमेगा टी प्लस के वाई, सेम रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बी नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, कहाँ गया, 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला है, इसको लिख दो यूनिट जैसे उसमें लिखा था। अब यहाँ पर कॉस ओमेगा की जो वैल्यू पहले थी वही ओमेगा की अभी वैल्यू रहेगी। कितनी ओमेगा का वैल्यू थी, 4.5 इंटू 10⁸ है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू ये नीचे लाना पड़ेगा, वहां पे नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं नीचे से थोड़ा। तो यहाँ से हमारे पास बी वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू कितनी आई है, अभी निकाली हमने 2.1 इंटू 10⁻⁸। अब इसमें यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस और थीटा में आओ ओमेगा। पहले हम अगर के लिखना चाहे तो के लिख दो, के क्या है, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.5 वाई, ठीक है, प्लस और इसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास थी, जो ओमेगा की वैल्यू इसमें है 4.5 इंटू 10⁸ और इसके बाद टी। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हमने ये वैल्यू रख दी, तो ये हमारा हो गया आंसर इसका भी। इसको ऐसे ही करना है, समझ लो, देख लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखना, बात ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, अगर यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास जो वेव का मोशन होगा वो -y एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। ये बात याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन जब डेरिवेशन होता है तो वहाँ बताया जाता है कि अगर हमारे पास वेव का मोशन निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पर प्लस आता है, अगर पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग मोशन होता तो ये कहाँ पे आता, ये हमारा सॉरी, तो फिर हमारा यहाँ पर निगेटिव आता। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए क्या है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव के जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। देखो ऐसी कहानी होती है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कहाँ था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, और जो इसका मोशन हो रहा था वो कहाँ था, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। क्योंकि हमने बोला वो जो मोशन हो रहा था वो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ। तो हमारा जो वी था मोशन कर रहा था वो इधर था वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, जो मोशन हो रहा था, जिससे भी मोशन हो रहा हो, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड रूल यूज करना है और हमें देखना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा। अगर हम यहाँ पर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे मूव करेंगे तो क्या आ रहा है, ये हमारे पास जो है ये बाहर की तरफ ला रहा है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। जेड एक्सिस के पॉजिटिव में जाएगा, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे मोशन कराते हैं, ठीक है, ये अंदर की तरफ बताने का मतलब है कि हमारे पास जो ये है मोशन वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको हमें ऐसे लेके आना होगा ऊपर की तरफ। अगर ऊपर होता तो हम ऐसे लेके आते हैं, ठीक, तो फिर हम यहाँ से लेके आते तो ये ऊपर चला जाता। तो ये हमारा कुल मिला के हमें इतनी सी बात याद रखनी है
कि अगर हमारे पास माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवलिंग कर रही है वेव, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आने वाला है। इतना याद रखोगे। डायरेक्शन बताना जरूरी है वहां पर क्वेश्चन में, नहीं तो फिर पेपर में आपको नंबर काट सकता है। ठीक है, चलो फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के लिए इंतजार करिए अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। एक बार और समझाने को समझा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ समझाने को है नहीं, बस कंपेयर किए हैं और वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक, बाय। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछेंगे, हम उसको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।